रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मुजीब अली शाह और हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स स्टोइकियोमेट्री के बारे में। सबसे पहले उसकी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि स्टोइकियोमेट्री क्या होता है। फिर हमने स्टूडेंट मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्टूडेंट। और उसमें आज स्टूडेंट जो कल हमने डिस्कस किए थे 5-6 MCQs हमने डिस्कस किए थे पास पेपर ईटा के। ठीक है, आज हम 6 MCQs और डिस्कस करेंगे स्टूडेंट के मोल्स और एवोगैड्रो नंबर के मुतालिक जितने भी MCQs रिलेटेड है वो सारे यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद फिर जो लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक्सिस रीजन जो हम वो टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो फिर हम वो MCQs उसी में सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट, मैंने कल आप लोगों को डिस्कस किया था कि आपने कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट्स याद रखने। देखिए, एक तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल किसके बराबर है। 3 फार्मूला है, एक इन टर्म ऑफ मास, एक इन टर्म ऑफ वॉल्यूम और एक इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के MCQs में हम इन टर्म ऑफ मोल्स और इन टर्म ऑफ मास और इन टर्म ऑफ पार्टिकल हम डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है कि गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अगर सुनो हमने नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, नंबर ऑफ आयनिक मास जो भी मालूम करना है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये n आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल, यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर। और स्टूडेंट यहाँ पे आपने क्या करना है, एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अगर किसी मॉलिक्यूल में एटम का पूछे, मिसाल के तौर पे अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मोल आप ग्लूकोज में बताओ कार्बन की कितने टोटल एटम्स हैं, तो C6H12O6, तो इंडिविजुअल एटम आप लोगों ने 1 मोल लेने और 1 मोल 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, तो उसमें 6 मोल्स होंगे कार्बन के। ठीक है, जब 6 मोल होंगे तो आपके पास एवोगैड्रो नंबर क्या होगा, 6 होगा। आपने 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 को आपने 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। स्टूडेंट याद रखना है, बार बार ये MCQs आता है कि 1 mole of any substance, 1 mole of any substance is equal to 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 पार्टिकल। स्टूडेंट अब याद रखना है कि एवोगैड्रो नंबर डज नॉट डिपेंड अपॉन ऑन मास, मास पे डिपेंड नहीं करता। ये नंबर ऑफ पार्टिकल देखे ना, अब अगर हम देखें कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, वो तो बड़ा है, 16 ग्राम है। और अगर मैं कहूं कि भाई 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो उसका तो 1 ग्राम है, एक 1 ग्राम है और एक 16 ग्राम है, तो जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई 1 मोल हाइड्रोजन में कितने एटम्स होंगे, 6.02 ज़रब 10 की ताकत 30। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम्स होंगे, 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। तो एटम्स पार्टिकल सेम होंगे, मास तो डिपेंड नहीं करता उसके ऊपर। और स्टूडेंट याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि नंबर ऑफ मोल इज नंबर ऑफ मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवोगैड्रो नंबर। जितना नंबर ऑफ मोल होगा वही एवोगैड्रो नंबर होगा। याद रखना है, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं 1 मोल, तो कितना एवोगैड्रो नंबर होगा, 1 एवोगैड्रो नंबर होगा। अगर मैं कहूं 2 मोल्स, तो कितना एवोगैड्रो नंबर होगा, 2 एवोगैड्रो नंबर होगा। अगर मैं कहूं 10 मोल्स, तो कितने एवोगैड्रो नंबर होंगे, 10 एवोगैड्रो नंबर होंगे। मींस आपने 10 को 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं कहूं स्टूडेंट कि 0.1 मोल, तो यहाँ पे कितने हो गए, 0.1 एवोगैड्रो नंबर होगा। अगर मैं कहूं कि 0.5 मोल स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपने 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 को आपने 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपके पास 0.5 एवोगैड्रो नंबर आएगा, मतलब ये भी हाफ हो जाएगा। ये बात आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट याद रखना है स्टूडेंट, एक तो आपके पास है कि नंबर ऑफ मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवोगैड्रो नंबर। दूसरा स्टूडेंट याद रखना है कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम जो है स्टूडेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। स्टूडेंट ये सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, कि जितने नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उतने नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ये सारे स्टूडेंट, ये जितने भी MCQs मैंने लिखे यहाँ पे सारे रिपीट आपके पास रिपीटेड है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको खैर फिर भी हम डिस्कस करते हैं। दूसरा स्टूडेंट याद रखना है, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि भाई चलो 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ H2O में बता दो टोटल एटम्स कितने हैं, तो यहाँ पे कितने एटम्स है स्टूडेंट, 3 एटम्स है। नंबर ऑफ मोल कितना है, 1 है, और 1 मोल किसके बराबर होता है, 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 की बराबर
होता है। तो आपने इसको, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 मोल, तो यहां पे हाइड्रोजन की कितने एटम्स है? 2 एटम्स है। तो आपने 2 को पहले 1 मोल के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 6.02 जरूर इसकी ताकत से मल्टीप्लाई करना है। तो जितने नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उतने पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, और जितने मोल्स है उतने एवोगैड्रो नंबर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आ जाए। सबसे पहले एमसीक्यूज क्या है? Which one of the following symbol contain maximum number of atom? वही मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किस में? तो मैंने पहले से बता दिया आपको कि नंबर ऑफ एटम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो स्टूडेंट इसमें जरा देख ले, जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उसमें ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि पार्टिकल्स के लिए हम क्या करते हैं? एवोगैड्रो नंबर यूज करते हैं, 6.02 जरूर इसकी ताकत 23, और 1 मोल 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा। तो यहाँ पे जिसके मोल ज्यादा उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स या आयन्स या मॉलिक्यूल वो ज्यादा होंगे। तो चलो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इसके मोल्स निकालने हैं, और मोल्स आपको पता है स्टूडेंट कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के 4 ग्राम है स्टूडेंट, 4 ग्राम है, और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 से, यहाँ पे H2 है आपके पास ना, तो आपने 2 से डिवाइड करना है मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे कितने मोल्स आएंगे? 2 मोल्स आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे सिमिलरली आपके पास देख ले N2 का मोलर मास क्या है? 28। तो 28 डिवाइड बाय कितना ग्राम दिया है? 28, तो आपके पास कितना आएगा? 1 मोल। तो डेफिनेटली ये तो इससे ये ज्यादा है। नेक्स्ट अगर हम देखें स्टूडेंट, तो यहां पे जरा देख ले कि 22.4 डीएम क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें पता है स्टूडेंट, लिसन केयरफुली, कि 1 मोल इज इक्वल टू 1 एवोगैड्रो नंबर, और दिस इज इक्वल टू 22.4 डीएम क्यूब। तो इट्स मीन कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने डीएम क्यूब है? 22.4 डीएम क्यूब है। तो मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम देखें तो ऑक्सीजन के कितने मोल है? 1.5 मोल। तो यहाँ पे मैंने कहा नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। तो मोल किसके ज्यादा है? यहाँ पे हाइड्रोजन की ज्यादा। अब स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आप मास के बेस पे देख ले तो सबसे ज्यादा मास तो आपके पास किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का है, 44 ग्राम है, 44 ग्राम है। इसका 32 ग्राम है, यहाँ पे 28 ग्राम है, और इसका क्या है? सिर्फ 4 ग्राम दे। मास भी नहीं, मैंने बार बार कह रहा हूं कि एवोगैड्रो नंबर मास पे डिपेंड नहीं करता, ये अपने पास लिख ले। एवोगैड्रो नंबर डज नॉट डिपेंड अपॉन ऑन मास, इट इज जस्ट पार्टिकल्स, पार्टिकल है आपके पास। और जितनी 1 मोल, तो यहां पे देखे ना, अब यहां पे आपके पास क्या है? 2 मोल। तो यहां पे 2 को आपने 6.02 ज़रबी 10 की ताकत 23 से मल्टीप्लाई करने, और इसके कितने होंगे? 1 ज़रबी 6.02 ज़रबी 10 की ताकत 23, इसके कितने होंगे? 6.02 ज़रबी 10 की ताकत 23 होंगे। तो ये वाला आपके पास ऑप्शन आएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट जरा आ जाए। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन 278 ग्राम ऑफ FeSO4.7H2 पेरस हाइड्रेटेड पेरस सल्फेट। ठीक है स्टूडेंट, सही है। अब जरा देख ले स्टूडेंट, सबसे पहले अच्छा देखिए किसका पूछा है? हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम। अब देखो, आप ऑक्सीजन एटम में ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछ रहे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट इसका हमने क्या निकाला है? नंबर ऑफ मोल। तो इसके नंबर ऑफ मोल क्या है? इसका मोलर मास क्या है स्टूडेंट? इसका मोलर मास है 278 ग्राम इसने दिया है स्टूडेंट, और इसका मोलर मास भी 278 ग्राम है। तो ये जब डिवाइड हो जाएगा तो ये आपके पास क्या आएगा? 1 मोल आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब लिसन केयरफुली। अब स्टूडेंट 1 मोल ऑफ FeSO4.7H2O, इसमें बताओ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? तो स्टूडेंट मैंने आपको आसान सा ट्रिक बताया था। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन एटम, जिस तरह हमने हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट वाला एमसीक्यूज किया था कि हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम आर देयर इन 1 मोल ऑफ CuSO4.5H2, तो वो 9 मोल्स था। तो उसमें मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, यहां पे आप लोगों ने इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम को गिनना है। कितने हैं? यहां पे 4 है प्लस स्टूडेंट, अब ये 7 ये हाइड्रोजन के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है, तो आपके पास कितना आएगा स्टूडेंट?
ये ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, तो 7 1 जा 7, तो यहाँ पे 7, तो टोटल कितने एटम्स हो गए ऑक्सीजन के? 11 एटम्स हो गए। ठीक है स्टूडेंट, और ये आपके पास क्या है? 11 मोल्स है। इसका मतलब है कि 1 मोल में ऑक्सीजन के कितने मोल्स है? फेरस हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट में 11 मोल्स है, और हमें पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 1 एवोगैड्रो नंबर, तो 11 मोल किसके बराबर होगा? तो स्टूडेंट हमें पता है कि नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में ही ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? 11 है। तो जरा देख ले, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 1 है, 1 मोल। एवोगैड्रो नंबर 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23, और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? 11 एटम है। चलो इसको सॉल्व करें। ये तो 6.02 ज़रब 10 की ताकत 30 है। अब 6 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा स्टूडेंट? 66.02 ज़रब 10 की ताकत 23 आएगा स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट ये पॉइंट में यहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो आपके पास क्या आएगा? 6.6 ज़रब 10 की ताकत, ये जब इस साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे एक आपने क्या करना है? 24 लगाना है। ठीक है स्टूडेंट, ये मैथ्स का रूल है। तो इसमें जरा देख ले, 6.6 ज़रब 10 की ताकत 24 एटम किस में? तो ये आपके पास सी वाला ऑप्शन होगा, सी वाला ऑप्शन आपके पास होगा। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल है स्टूडेंट कि नंबर ऑफ एटम, बार बार यही एमसीक्यूज रिपीट होता है कि नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवोगैड्रो नंबर। जितने नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ एटम भी ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ आयंस भी ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी है, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, नंबर ऑफ आयनिक मास जो भी है। ठीक है स्टूडेंट, फिर अगर आपसे नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है किसी मॉलिक्यूल में, अगर 1 मोल में पूछ रहा है तो उसमें 1 मोल में आपने इंडिविजुअल एटम देखना है। इंडिविजुअल एटम जितने हैं, 6 एटम है तो आपने 6 मोल लेना है, 10 एटम है तो आपने 10 मोल लेना है, 11 एटम है तो आपने 11 मोल लेना है। और याद रखना है कि 1 मोल इज इक्वल टू 1 एवोगैड्रो नंबर। जिस तरह 1 डजन बनाना में 12 पार्टिकल होते, 2 डजन में कितने केले होंगे? 24 होंगे ना। तो जिस तरह आप मोल नंबर ज्यादा करेंगे, डजन दर्जन ज्यादा करेंगे, उतने नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके लिए सिंपल सा ट्रिक मैंने बता दिया कि भाई n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ फार्मूला। फार्मूला में कितने एटम्स है? जिस तरह अभी मैंने कहा ऑक्सीजन की 11 है। अब स्टूडेंट अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मोल ऑफ फेरस या हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट में कितने एटम्स ऑफ सल्फर है, तो यहां पे सल्फर आप जरा देख ले, 1 है, तो 1 मोल ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 1 एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, 6.02 ज़रब 10 की ताकत 30। अगर आपसे पूछे कि भाई इसमें टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आप जरा देख ले, यहाँ पे क्या है? 7 2 जा 14, तो यहाँ पे कितने मोल हो जाएंगे? 14 मोल्स हो जाएंगे। तो कितने एवोगैड्रो नंबर होंगे? 14 एवोगैड्रो नंबर होंगे। तो आपने 14 को 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 से मल्टीप्लाई करना, सिंपल सा है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए इस तरह का है कि भाई 1 मोल ऑफ फेरस हाइड्रेटेड सल्फेट में या हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट में 1 मोल में कितने पार्टिकल्स हैं? 1 मोल में कितने आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं? ठीक है स्टूडेंट, या फार्मूला यूनिट है, जो भी है स्टूडेंट, तो याद रखना है कि 1 मोल तो आपके पास कितना आएगा? 1 एवोगैड्रो नंबर। ठीक है स्टूडेंट, अगर नंबर मॉलिक्यूल में या फार्मूला यूनिट में, मॉलिक्यूलर मास में आपके पास, मॉलिक्यूल में या फार्मूला यूनिट में या आयनिक मास में स्टूडेंट, अगर आपसे नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पूछे तो फिर आप देखने की आपने 1 मोल में उस मॉलिक्यूल में टोटल एटम्स कितने हैं, जितने एटम्स हैं उतने मोल्स होंगे, जितने मोल्स होंगे उतनी एवोगैड्रो नंबर आपके पास होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी सॉल्व होगा। तीसरा स्टूडेंट जरा देख लिए, वही सारा तरीका है स्टूडेंट। अच्छा, ये भी हो गया। ये अच्छा, आपके पास मेडिकल 2015-20 में आया था। अच्छा, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल? अब वही दोबारा क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस में होंगे? जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। तो जरा देख ले, यहाँ पे आपके ख्याल में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? 22 को आपने 44 से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा स्टूडेंट 0.5 मोल आएंगे।
ठीक है स्टूडेंट, 14 ग्राम ऑफ N2, तो 14 को आपने 28 से डिवाइड करना है मोलर मास, तो यहाँ पे भी 0.5 मोल आएंगे। 90 ग्राम ऑफ H2SO4, तो 90 डिवाइड बाई इसका आई थिंक मोलर मास 98 है, तो तकरीबन 0.4 समथिंग, मतलब 1 मोल से कम आएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन को जरा देख ले, 64 ग्राम दिया हुआ है इसका। अच्छा, अब इसका मालिकुलर मास है, देखिए एटॉमिक मास नहीं है, मालिक्यूल के बारे में पूछे, तो मालिक्यूल में क्या है, O2 है। देखिए एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है स्टूडेंट, 16 MeV, ठीक है। तो अच्छा आप देख ले, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 32, तो यहाँ पे जरा देख ले, 64 को 32 से क्या करे, डिवाइड करे, तो 2 मोल आपके पास आएगा। तो ऑप्शन आपके पास क्या होगा, भी होगा। जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा उसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें ये वही सारे क्वेश्चन, नेक्स्ट जरा देख ले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, वही बात है। अब जरा देख ले, इसको जरा देख ले स्टूडेंट, 6 मोल्स ऑफ सल्फर हो गया आपके पास, 5 मोल ऑफ SO2, तो अब देखो ना 1 मोल ऑफ SO2 में कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं, तो 5 मोल में कितने होंगे, 5 3 जा 15 मोल्स होंगे, तो 15 मोल किसके बराबर है, 15 एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। अब जरा देख ले स्टूडेंट, यहाँ पे 4 ये तो नहीं होगा आपके पास, 4.8 ये तो तकरीबन बहुत कम आता है। इसको जरा देख ले, इसमें ये ऑप्शन है स्टूडेंट Q। अब 2 मोल ऑफ इस 8 में जरा देख ले सल्फर की यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 8 एटम है, ठीक है। और यहाँ पे 8 एटम्स है, और मैंने कहा इंडिविजुअल एटम क्या होता है, वो मोल होता है, तो ये 8 मोल हो गया, लेकिन यहाँ पे कितने मोल है, 2 मोल है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितने आएंगे, 16 मोल्स आएंगे। और 16 मोल किसके बराबर होता है, 16 को आपने क्या करना है स्टूडेंट, 6.02 × 10 की ताकत 23 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे ज्यादा आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, 2 मोल ऑफ S8। इसके देखो ना यहाँ पे 6 मोल है, 6 को आपने क्या करना है स्टूडेंट, 6.02 × 10 की ताकत 23 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आप लोगों ने 15 को आपने 6.02 × 10 की ताकत 23 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे तो बहुत कम आएगा, तो डेफिनेटली आंसर ये, क्योंकि 1 मोल ऑफ S8 में 8 मोल है सल्फर के, तो 2 मोल में कितने होंगे, 16 मोल होंगे। 16 मोल होंगे तो कितने एवोगाड्रो नंबर होगा, 16 एवोगाड्रो नंबर होंगे, मींस कि 16 को आपने 6.02 × 10 की ताकत 23 से मल्टीप्लाई करना है। तो दैट्स व्हाई मैं फिर से कह रहा हूं स्टूडेंट कि एवोगाड्रो नंबर डज नॉट डिपेंड अपॉन ऑन मास पे डिपेंड नहीं करता, इट इज जस्ट अ पार्टिकल। फिर से वही स्टूडेंट, ये दोबारा यही रिपीटेड है स्टूडेंट, यही रिपीटेड है। देख ले कि हाउ मेनी एटम आर कंटेन इन 1 मोल। अब देखो हाउ मेनी एटम्स स्टूडेंट, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी एटम्स आर कंटेन इन 1 मोल ऑफ CaOH2। तो जरा यहाँ पे देख ले, कैल्शियम 1 और ऑक्सीजन 2, 3 हाइड्रोजन 2, तो 5 एटम हो गए, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 6.02 × 10 की ताकत 23 एटम। सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये नहीं है क्योंकि इसमें तो 3 एटम नहीं है, गिन ले। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर 1 2 3 ऐसा नहीं है भाई, ये 2 आपके पास हाइड्रोजन के साथ भी है, ऑक्सीजन के साथ भी है, तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 4 और 1 कैल्शियम, तो 5 हो गए, तो दिस विल बी। तो वही स्टूडेंट वही बार बार आ रहा है कि याद रखना है कि हमारे पास कंक्लूजन क्या हो गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या देखना है, नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने मालूम करने के एटम मॉलिक्यूल में किसके ज्यादा है, सबसे पहले मोल मालूम कर, जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा उसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा, उसके नंबर ऑफ एटम ज्यादा, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा, उसके नंबर ऑफ आयन ज्यादा, उसके नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट ज्यादा, उसके नंबर ऑफ या मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी पूछा जाता है वो आपसे, ठीक है स्टूडेंट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आज तक इतना काफी है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट MCQs के साथ मैं आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। आज के लिए इतना काफी, इंशाल्लाह फिर